हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूं। साथ ही साथ मैं गुजारिश करूंगी हमारे सीईओ दिलीप तिवारी जी को और मोहित सिन्हा जी को कि वो मंच पर आकर हमारे मंत्री का स्वागत ज़रूर करें, मेहमान का स्वागत ज़रूर करें, क्योंकि कृषि को लेकर जो शंकाएं हैं, खास तौर पर तीनों कृषि कानूनों को लेकर, वापसी को लेकर जो सवाल पूछे गए हैं, जो सवाल उठाए गए हैं विपक्ष के द्वारा, उन तमाम सवालों का जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे। भारत कृषि प्रधान देश है, मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, और ऐसे में हरदा से आते हैं कमल पटेल और किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते होंगे। क्या विज़न है आगे के लिए और किस तरीके से कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश तरक्की करे, आगे बढ़े, ये जानने की हमारी कोशिश होगी इस सेशन में। बहुत धन्यवाद आपका दिलीप तिवारी जी, बहुत शुक्रिया मोहित सिन्हा जी आपका, क्योंकि लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपकी बात कर रहा है और ऐसे में वो अन्नदाता, उनके जो भी सवाल होंगे आज इस मंच से पूछे जाएंगे और इन तमाम सवालों का जवाब खुद देंगे सूबे के कृषि मंत्री कमल पटेल। मैं गुजारिश करूंगी मेरे सहयोगी आसिफ शेख से कि वो इस सत्र को आगे बढ़ाएं। आसिफ, ओवर टू यू। धन्यवाद प्रिया, और मैं बहुत स्वागत करता हूं कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के कमल पटेल जी को। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल। धन्यवाद आपका सर। और आपका भी स्वागत भोपाल में। मैं आता रहता हूं सर, मेरे लिए अभी ये शहर अपना है। सर मैं हैरान हूं, ये दस्तावेजों की मुझे लगता नहीं कि आपको ज़रूरत है। आपके आंकड़े कंठस्थ हैं, मैं कई बार आपका इंटरव्यू कर चुका हूं। मेरा पहला सवाल आपसे सर, सबसे पहला सवाल, एक बहुत बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के किसानों को आप देने जा रहे हैं, और इस डिबेट की शुरुआत, इस इंटरव्यू की शुरुआत में पॉजिटिव सवाल से ही कर रहा हूं। सीधी बात यह है, वो छोटे किसान जिनके पास 5 एकड़ से कम खेती है, 100 में से करीब 75-76 ऐसे किसान हैं जिनके पास कम खेती है, उनको शिवराज सरकार मुफ्त बिजली देने जा रही है। कितनी क्रांतिकारी ये योजना होगी उस दौर में जब किसान जूझ रहा है तमाम मुश्किलों से। देखिए, ये देश किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों के पास जो जमीन है वो धीरे धीरे कम होती गई है, जनसंख्या जैसी बढ़ती गई है। मध्य प्रदेश में 1,04,000 किसान हैं, उसमें से 76 लाख किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, 10 लाख किसान ऐसे जिनके पास 5 एकड़ से 10 एकड़ है, यानी 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर है, और मात्र 63,000 किसान ऐसे हैं जिनके पास 25 एकड़ से ऊपर जमीन है। और इसलिए छोटे किसान की खेती घाटे का धंधा रही, लागत ज़्यादा लग जाती है, आमदनी कम होती, कभी क्योंकि खेती ऊपर वाले के भरोसे, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी ओले गिर जाते हैं, कभी सूखा पड़ जाता है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है। ये तो सौभाग्य है किसानों का और देश का कि अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बन गए, तो उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए, जिसके कारण 2000 में, जिसके कारण किसान की फसल अगर प्राकृतिक आपदा से खराब होती है तो उसको मुआवजा मिल जाता है, क्षति की पूर्ति हो जाती। नहीं तो 60-50 साल जिनने राज किया उन्होंने किसानों को कोई फसल बीमा योजना नहीं, कोई केसीसी कार्ड नहीं, कृषि कार्ड नहीं, तो 10 रुपये सैकड़े में ऋण लेके आते थे, 18% ब्याज लगता था, जमीन नीलाम हो जाती थी। लेकिन जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो हमने उस पर भी रोक लगा दी कि किसान के ऊपर कर्ज है तो कोई ज़मीन नीलाम नहीं होगी किसान की, और इसलिए किसान की खेती बची हुई है। छोटे किसान हैं, इनको और विशेष करके अनुसूचित जाति और जनजाति, ये भी मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में हैं, और उनको कोई सहायता भी नहीं करता, कोई ऋण भी नहीं देता, कोई साहूकार भी, और इसलिए उनकी खेती 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 2.5 एकड़ है। उन किसानों को हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं। नियम है, पहले से है, लेकिन उनके खेत में अगर खंबे हैं बिजली के और 150 फीट के अंदर है तो ही स्थायी कनेक्शन बिजली विभाग देता, चाहे घरेलू हो चाहे खेत का हो। चूंकि उनके खेत तक खंबे हैं नहीं, अब वो खंबे खींचने के लिए वहाँ पैसे लगते हैं 1 लाख 1.5 लाख, वो नहीं, और इसलिए हमने पूरे उसकी योजना बनाई, कार्य योजना, और उससे उनके खेतों तक बिजली पहुँचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपए की योजना इस देश में लागू की है इस बार बजट में, जिससे किसानों के बड़े लाइन पहुंचाने के लिए बड़े पावर स्टेशन, सब स्टेशन, इलेक्ट्रिक की बिजली और खेत तक बिजली जाएगी। और जब खेत तक बिजली पहुंचेगी, मैं मान लो अनुसूचित जाति जनजाति छोटा किसान हूँ 1 हेक्टेयर तक का, और मुझे कनेक्शन चाहिए तो कनेक्शन का भी पैसा लगेगा और जीवन भर बिजली फ्री मिलेगी। तो ये व्यवस्था हम करने जा रहे हैं जिससे उनको बिजली न मिले। एक दूसरा, बाकी किसानों को भी जो बिजली देते हैं,
मैं किसान हूँ, 10 हार्स पावर की मोटर लेता हूँ, 90,860 रुपये उस पर बिल आता है, लेकिन किसान से लेते हैं मात्र 7,000। 83,630 रुपये कृषि विभाग, जो मैं मंत्री हूँ, मेरा विभाग किसान की ओर से जमा करता है विद्युत मंडल में, तब किसान खेती कर पाता है। अगर ये अनुदान नहीं दे तो किसान खेती नहीं कर सकता, और इसलिए सभी किसानों के लिए हम कर रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। लगभग 15,000 करोड़ रुपया सब्सिडी दी जा रही है किसानों को। इसी प्रकार 7.5 हार्स पावर के ऊपर भी 5 हार्स पावर पर हम 3500 लेते हैं, जबकि 35,000 बिल आता है, बाकी 32,000 हम भरते हैं। तो किसानों के हित में सरकार काम कर रही है, केंद्र प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो संकल्प है कि किसान की आय 2022 तक 2 गुना करना है। तो 2 गुना कब होगी? जब लागत कम होगी, उत्पादन अधिक होगा और उसको कीमत अच्छी मिलेगी। अभी तक जो व्यवस्थाएं थी इस देश के अंदर, उसमें जब किसान की फसल आती खरीफ और रबी, और किसान हमारा, मैंने पहले ही कहा, छोटा है 86%, और उसके कारण जैसी फसल आती है उसको कर्ज चुकाना, खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर के इनके देना पैसा, तो तत्काल फसल बेचने जाता है मंडी में। और जैसे ही मंडी में जाता है तो मंडी में मान लो व्यापारी 100 हैं, उनकी क्षमता 5,000 कुंटल खरीदने की प्रतिदिन, और माल चल जाएगा 10,000 20,000 कुंटल, तो भाव गिरते हैं। और इसलिए जब फसल आती है उस समय किसानों की रेट गिरते हैं 1 महीना 2 महीना 3 महीने, और जैसे ही किसान पूरा माल बेच देता है औने पौने भाव पे, तब रेट बढ़ते हैं। कब? जब व्यापारी के पास और बड़े बड़े स्टॉकिस्ट के पास चल जाते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन किया है। किसानों की एमएसपी, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी, उसको 2000 में मोदी जी ने, अपने अटल जी ने बनाया था आयोग। 2006 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय वो रिपोर्ट लागू कर दी गई थी, दे दी गई थी सरकार को, लेकिन सरकार ने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तक वो प्रधानमंत्री रहे, देखा नहीं थी, उसमें धूल जमा दी। मोदी जी आए 14 में, उन्होंने वो रिपोर्ट बुलवाई और उस रिपोर्ट का अध्ययन किया, और जो सिफारिश की थी स्वामीनाथन जी ने कि लागत का, किसान की जो लागत लगती फसल पैदा करने में, खाद, बीज, दवाई और बाकी चीज़ें, उसमें 50% लाभांश जोड़कर, लाभ जोड़कर उसका समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित किया जाए। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि वो पहले प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने स्वामीनाथन आयोग की हिम्मत के साथ रिपोर्ट लागू की और 50% लाभांश करके एमएसपी पे खरीदना शुरू किया, और उसके कारण, और एमएसपी पे कई अनाज लिए, उसके कारण 5 गुना उत्पादन भी बढ़ा है 14 से लेकर 21 तक, और किसानों को कई गुना अधिक लाभ मिला है, लाखों करोड़ रुपए किसानों को दिए। एक सवाल कृषि कानून वापसी पर है सर। जब ये तीनों कानून वापस हुए तो उस वक्त एक बयान ये आया, और प्रधानमंत्री जी ने भी खुद कहा कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। तो क्या किसान 2 धड़ों में बटा हुआ था? एक वो जो इन बिल के समर्थन में था, कानून के समर्थन में था, और दूसरा जो इसका विरोध कर रहा था। सड़कों पर हमें वो किसान दिख रहे थे जो इसका विरोध कर रहे थे। देखिए, लोकतांत्रिक देश है, इसमें 100% सहमत होना कभी संभव नहीं है। 2 दल हैं, 2 विचारधारा है, कई दल राजनीतिक हैं, सबके अपने अपने एजेंडे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे अच्छे नेता हैं, उनकी नीयत अच्छी है, और देश के लिए वो राजनीति कर रहे हैं, हमारे लिए पहले देश। और इसलिए उन्होंने अच्छे मन से, पवित्र मन से किसान, और हमेशा देखिए मांग होती रही है किसान की खेती घाटे की, किसान की खेती। कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में लिखा था 19 में कि हम अगर आए सरकार में तो हम नए कानून बदलेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब मोदी जी ने सुधार किया और ये कानून लेकर आए तो विरोध करने के लिए विरोध करने लग गए। कुछ किसान संगठन है, पूरे देश में उसका समर्थन हुआ, मध्य प्रदेश में कहीं विरोध नहीं हुआ। हमने तो हजारों की संख्या में किसान सम्मेलन करवाए। लेकिन पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर किसानों को, चूंकि वहाँ आड़त प्रथा है और बड़े बड़े आड़तीय हैं, उनको लगा कि हमारी आड़त प्रथा बंद हो जाएगी, तो किसानों को वो ये समझाने में सफल हो गए कि एमएसपी बंद हो जाएगी। चूंकि पंजाब हरियाणा में पेस्टिसाइड का इतना उपयोग कर दिया कि अब वहाँ का जो उत्पादन गुणवत्ता वाला नहीं है। वहाँ के किसान, पंजाब के किसान पंजाब का गेहूँ नहीं खाते, एमपी का गेहूँ बुला के खाते हैं। और इसलिए उनको लगा कि अगर एमएसपी बंद हो गई तो हमको ये हमारा गेहूँ बिकेगा नहीं, जो अभी 2000 है वो 1200-1400 में नहीं बिकेगा, और इसलिए वो बहके में आ गए। और अब तो इसके कारण भी है सर। लेकिन मोदी जी का जो नारा है, जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास,
उन्होंने कोशिश की, कई वार्ताएं की, लेकिन उनको समझा नहीं पाए और इसलिए कृषि कानून वापस ले। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कृषि कानून किसानों के हित में थे, देश के हित में थे। आप समर्थन करते हैं उन कानूनों का? देश का दुर्भाग्य है, कितने ही अच्छा काम करो, कुछ लोग विरोध करते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, मोदी जी ने बड़ा दिल रख के, वो अभी 75वां वर्ष चल रहा है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं पूरा देश, और इसलिए सबका सहयोग लेकर ही, ब्रेकिंग न्यूज है सर, सबका सहयोग लेकर ही कर सकते हैं। और इसलिए कदम पीछे हटाए और उनका भी सम्मान किया, किसानों का जो विरोध कर रहे थे, और उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, हमने बहुत कोशिश की समझाने की, हमारे वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, किसान नेता, जनप्रति, लेकिन हम नहीं समझा पाए और इसलिए वापस ले रहे हैं। पंजाब में इससे बड़ा लोकतांत्रिक उदाहरण क्या हो सकता है? जी, पंजाब में आड़तियों ने किसान को भड़काया, आप कह रहे हैं, उनको समझाया इस तरह से। वहाँ चुनाव भी हैं, तो किसान उसी स्टेज में है या आपने उन्हें समझा लिया है? वहाँ विधानसभा चुनाव भी हैं पंजाब में। हाँ, पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं। आपने कहा आड़तियों ने किसानों को भड़काया, तो किसान अभी वो भड़के हुए ही हैं या अब वो इस बिल वापसी के बाद मान गए? किसान तो आगे ना, जो उनकी मांग थी वो पूरी हो गई। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि किसानों के हित में सरकार काम करती रहेगी। किसान की आय बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, लागत कम हो, किसान घाटे की खेती ना करें। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की बीमारी क्या है वो नब्ज पकड़ी है। किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम जांच कराते हैं, अगर जांच नहीं करा कि क्या बीमारी है, जब बीमारी नहीं पकड़ोगे तो क्या कांग्रेस को बीमारी पता नहीं लगी, बस एक परिवार के लिए करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने इस देश की क्या समस्या है वो जानते थे, धरातल पे काम किया है। जैसे अटल जी प्रधानमंत्री बने, मैं बताना चाहता हूँ, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, जिनके कपड़े इटली से धुल के आते थे, जो अंग्रेजों के बीच में रहते थे, है ना, और इसलिए उन्हें पाश्चात्य संस्कृति उनको पसंद थी। इस देश की आत्मा किसान है, इस देश की रीढ़ किसान है, ये किसान प्रधान देश है। किसान के विकास से, खेती के विकास से देश का विकास होता। लेकिन किसानों के लिए कोई योजना नहीं बनाई, गांव के लिए। गांव का देश है, महात्मा गांधी कहते थे असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास से देश का विकास होगा। लेकिन कांग्रेस ने 50 साल राज किया, गाँव में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनाई, बिजली नहीं दी, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की, गाँव में स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं। गाँव के जो लोग बसते हैं गाँव में, आबादी में 6 लाख गाँव है देश में, पुरखे से पुरखे रहते आए हैं, लेकिन उनको मालिकाना हक नहीं दिया, जिसके कारण गांव का विकास नहीं हुआ। सिर्फ शहर के लोगों की प्रॉपर्टी की वैल्यू होने से शहर के लोगों को बैंक लोन देती, गारंटी में रख के प्रॉपर्टी, और इसलिए जब लोन लेंगे तब सब्सिडी मिलती है, तो मुट्ठी भर लोग अरबपति और खरबपति होकर पूरा देश गरीब हो गया। जो मेहनत करता है किसान, गर्मी में, ठंड में, रात में, दिन में, करंट लगे किसान को, सांप बिच्छू गोयरा खाए किसान को, कीचड़ में खपे किसान, जमीन किसान की, उसके लिए भी योजना है आपकी सरकार में। उनको कुछ नहीं मिला, वो घाटे की खेती, आत्महत्या करता है, और मुट्ठी भर लोग अरबपति हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, गांव असली भारत गांव का है, और इसलिए गांव में जितने भी मकान हैं, आबादी में बसते, दिल्ली में लाल डोरा कहलाती है, वो सब उनको मालिकाना हक देंगे। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लाए 24 अप्रैल 2021 को। इसलिए मैं कहता हूं, सही मायने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी का सपना साकार किया। इसलिए सच्चे गांधीवादी इस देश में कोई प्रधानमंत्री है तो अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस तो नकली गांधी बनकर राज किया इन्होंने, लेकिन गांधी जी के सपने को साकार नहीं किया। स्वच्छ भारत चाहते थे गांधी जी, 50 साल में क्यों नहीं किया स्वच्छ? एक शौचालय नहीं बनाया कांग्रेस ने, एक पक्का मकान गरीब का नहीं बनाया, एक गरीब को गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया, गरीब तो क्या किसान को भी नहीं दिया, एक गांव में पीने के शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं की। जो काम 60 साल में नहीं हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल में करके दिखा दिया। स्वच्छ भारत कर दिया। कोई कल्पना कर सकता था कि हिंदुस्तान इतना स्वच्छ हो जाएगा? लोटा लेकर जाते थे, हमारी माताएं बहनें 10 बार बेट उठक लगा जब सोच जा सकती थी। माथे पे कलंक था, आंखों को पाप लगता था, लेकिन कांग्रेस को कभी नजर नहीं आया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल के अंदर इस देश को खुले शौच से मुक्त कर दिया, स्वच्छ भारत बना दिया, दोनों तरफ से सब फायदा हुआ, बना दिए, लाखों करोड़ों गैस टंकी चूल्हा दिया, और अब हर घर नल से जल 3 लाख करोड़ की योजना है, और अब हर खेत और हर गरीब की घर पर बिजली का कनेक्शन, और वो भी हम गरीबों को ऐसी व्यवस्था करें सौर ऊर्जा से करने वाले, जिससे कि बिजली का बिल ही नहीं आएगा, तो इसलिए वो सुखी रहेंगे। उस पर सर मैं अभी हरदीप डंग साहब थे हमारे साथ, उनसे एक बहुत लंबा पैनल हुआ। उसमें सर 2 वजहों से भी बहुत सफाई हुई। हमने देखा कि एक तो रेलवे पटरियों के बाहर जो खुले में शौच था वो बंद हुआ शौचालय की वजह से, दूसरा जो बायो टॉयलेट इस्तेमाल किए जा रहे रेलवे में, उससे बहुत सफाई आई है। मैं सर कृषि पर वापस आता हूँ। सवाल मेरा ये है सर, आप हरदा से आते हैं, हृदय आपका बहुत बड़ा है। मैंने एक तस्वीर ऐसी भी देखी, खाद के लिए किसान परेशान थे,
आपकी गाड़ी वहां से गुजरी, आपने खुद काफिला रुकवाया, किसान आपके पास आए, कहा खाद नहीं मिल रही, आपने अधिकारी को फोन लगाया, उनको खाद वहीं की वहीं मिल गई। तो मंत्री जी को किसान फोन लगाएंगे तो खाद मिलेगी, ये दिक्कत कब पूरी होगी? एक आंध्र से रेक आने वाली है, वो कब आ रही है सर? देखिए, कोरोना के संकट के कारण, दूसरा ये देश जिनके हाथ में 60 साल रहा उन्होंने आत्मनिर्भर नहीं बनाए। अब मोदी जी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के बाद इन्होंने तो, कांग्रेस ने तो अच्छे खासे भारत को जब आज़ाद हुआ, जैसे बच्चा पैदा होता है और वो घुटने घुटने चलता है, उसको शुरू करते चलाना, अगर उसके हाथ में बैसाखियाँ पकड़ा दो तो अच्छा खासा पैर वाला भी विकलांग हो जाएगा। कांग्रेस ने भारत के हाथ में बैसाखियाँ पकड़ा दी विदेशी सहायता की, और इसलिए अच्छे खासे भारत को 50 साल तक विकलांग बना के रखा, कमजोर बना के रखा। वो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए प्रधानमंत्री जी, 11 मई को जब पोखरण का परमाणु विस्फोट किया, तो वो पोखरण का विस्फोट नहीं था, बम का, वो इस देश का खोया हुआ स्वाभिमान, पुरुषार्थ, चरित्र और देशभक्ति का विस्फोट था। और विदेशी बैसाखियां फेंकी और अपने पैर पर खड़ा किया। दुनिया ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए, उसके बावजूद भी भारत खड़ा रहा, दुनिया को झुकना पड़ा। ये आत्मनिर्भर भारत अटल जी ने शुरू किया, उसको मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। 1554 और भाट परेटिया में 386 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक बना के हमने दी थी, और 4 मुद्दे दिए थे। कोर्ट में जमानत कराने में काम आएगा। अभी गांव में 1 करोड़ का मकान है, 5,000 की जमानत नहीं करा सकता, जबकि कटहल का एक पेड़ 5,000 की जमानत ले सकता है। शहर की झुग्गी झोपड़ी का जमानत ले सकती है, लेकिन गांव के महल जमानत नहीं ले सकता। तो जमानत में, लोन में, लिमिट में और सॉल्वेंसी में काम आएगा। और उसके बाद पायलट प्रोजेक्ट किया था, फिर मैं हट गया, लेकिन मैं लगा रहा। नरेंद्र सिंह तोमर जी के पीछे प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, और प्रधानमंत्री जी ने इस 24 अप्रैल 2020 को पायलट प्रोजेक्ट में 5 राज्य लिए, और सही मायने में गांव को आर्थिक आज़ादी मोदी जी ने दिलाई। भारत तो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 47 को, लेकिन गांव को आर्थिक आज़ादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई। सच्चे गांधीवादी इस देश में कोई है तो मोदी जी हैं, और इसलिए अब गांव के विकास के द्वार खुलेंगे। और मुझे कहते हुए खुशी कि मेरा जन्मदिन था 6 अक्टूबर को, अभी मुबारक हो। 60 साल का हुआ मैं, मुख्यमंत्री जी को ले गया हरदा, प्रधानमंत्री जी से वर्चुअल शुभारंभ कराया। हरदा जिले को पायलट प्रोजेक्ट में रखा था मैंने, 100% सर्वे करा दिया। 46,944 प्राइवेट और 10,500 के आसपास सरकारी ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी भवन जितने, इनको प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के कार्ड दे दिए। देश का पहला गांव हरदा का, मसन गांव आजाद आर्थिक रूप से, देश का पहला जिला हरदा, और देश का पहला किसान जो, इसका लाभ क्या वो बता रहा हूँ। बैतूल हरदा, नागपुर बैतूल हरदा इंदौर 4 लेन रोड निकला। अब गांव कला गांव है, गांव का एक किसान है राम भरोस विश्वकर्मा, उसका रोड में से आबादी का मकान निकल गया, उसका कुआं, मकान, पेड़, लेकिन उसको 1 रुपया मुआवजा इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसके नाम पे नहीं था। मैं गांव में गया तो उसने मुझे बताया कि भैया मुझे प्रधानमंत्री आवास दिला दो, मैं तो रोड पे आ गया। तो मैंने कहा आपके पास जमीन कितनी है? बोले 10 एकड़। तो मैं 10 एकड़ वाले को तो नहीं मिलेगा, गरीब को मिलेगा। फिर मेरा दिमाग चला, मैंने कहा वो स्वामित्व योजना पायलट प्रोजेक्ट में हरदा आया। मैंने तत्काल कलेक्टर को फ़ोन करके सबसे पहले अबगांव कला गांव में मैंने ड्रोन से सर्वे कराया, और जैसे ही सर्वे कराया तो उसके 2 पेड़ के 20-20 हज़ार, एक कुएं के 3.5 लाख, प्लाट के 4 लाख, बाउंड्री वाल के, ऐसे करके उसको 21,14,959 रुपये मिले, जो 1.5 लाख का खुश होने वाला था उसको। ये स्वामित्व योजना का लाभ है। अब हरदा जिले की 46,944 गांव के जो आबादी के प्लाट हैं, गरीब के, किसान के, उनकी वैल्यू हो गई है 710 करोड़ 40 लाख। यानी अभी तक वो 710 करोड़ की प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, लेकिन उनको कानूनन अधिकार नहीं था। लेकिन स्वामित्व योजना का ये कार्ड मिलने से अब हरदा जिले के किसान चाहेंगे तो 710 करोड़ 40 लाख का बैंक से लोन ले लेंगे, 40% सब्सिडी मिलेगी, लिमिट मिलेगी, सॉल्वेंसी बनेगी। अब किसान, मैं बता रहा हूं क्या कैसे परिवर्तन आएगा। नहीं, मैं तो पहले कह रहा हूं सर, आपको दस्तावेजों की जरूरत नहीं, मैंने पहले कहा था। गांव का किसान, मैं किसान हूं, मैं गेहूं पैदा करता हूं लेकिन MSP पे बेचता हूं। मैं टमाटर पैदा करता हूं, आलू पैदा करता हूं, कभी वो 2 रुपये किलो, कभी 4 रुपये किलो बिकते हैं। लेकिन अब मैं आलू की फैक्ट्री लगा लूंगा, मेरे प्लाट को गारंटी में रख के। मैं टमाटर की सॉस की फैक्ट्री लगा लूंगा, मैं मैदा मिल लगा लूंगा ताकि मैं आटा बना के बेचूं, ताकि मैं MSP पे नहीं MRP पे बेचूं। पानी की बाटल की MRP है, लेकिन किसान के दूध की MRP नहीं। किसान की खसखस 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए कुंटल है, उसकी भी MRP नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना देकर गांव को आत्मनिर्भर बनाया है। गांव के किसानों को रोजगार के अवसर दिए हैं। किसान का बेटा एक खेती करेगा तो दूसरा व्यापार, व्यवसाय, उद्योग कर सकेगा, इंडस्ट्री लगाएगा, 40% सब्सिडी मिलेगी, और किसान MSP पे नहीं MRP पे बेचेगा। तब जाकर गांव आत्मनिर्भर होगा, गांव से पलायन रुकेगा, और गांव शहर का भेद खत्म होगा, और भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगा।
अभी तक मुट्ठी भर लोग कमाते थे, अब करोड़ों लोग कमाएंगे। सर, जबलपुर में आपने कहा कि अगले 5 साल में, एक भविष्यवाणी की आपने बड़ी, जबलपुर में आपने कहा कि अगले 5 साल में बेरोजगारी और गरीबी दोनों खत्म। और आपने साथ में सर एक और कॉन्सेप्ट दिया, आपने कहा था कि स्मार्ट मंडी किसानों की शोभा बढ़ाएगी, किसानों को सुविधाएं देगी। सर, कमलापति तो स्टेशन हो गया स्मार्ट। आपके 2 प्रश्न में पहले प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं सर। दोनों गरीबी एक साथ कैसे दूर होगी सुनो। अभी ये भोपाल है, इंदौर में गया था, रामेश्वर पटेल पूर्व मंत्री रहे, उनके बेटे सत्यनारायण पटेल, रामेश्वर पटेल जी शांत हो गए थे, मैं उनके घर बैठने गया। तो मैं उनके जब कॉलेज में पढ़ता था तो उनके गन्ने का रस पीने जाता था, छात्र लोग हमारे दोस्त थे। तो मैं गया, सत्यनारायण पटेल जी से पूछा, तुम्हारा महल 2 एकड़ में बना था उनका मकान, ग्राउंड भी था। तो मेरे को मालूम था कि ये गांव था पहले। मैंने कहा बिचौली मर्दाना में ही है ना, बोला। तो मैंने कहा नक्शा पास कराया क्या आपने नगर निगम से, ये मकान बनाया? तो उसने कहा नहीं कराया। मैं क्यों? बोले ये आबादी में है इसलिए पास जमीन नाम नहीं है। मैंने कहा अभी कलेक्टर आके बोले कि अवैध खनन तोड़ देंगे, तो हमारा अवैध निर्माण है। तो बोले हाँ तोड़ सकते। तो वो चिंता में आ गया, मैंने तोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व योजना लाए, अब तुम्हारा ड्रोन से सर्वे हो जाएगा, तो आपके प्लाट की कीमत क्या है यहाँ पे? उन्होंने कहा 5,000 रुपये फीट, स्क्वायर फीट। तो मैंने कहा 2 एकड़ का कितने का? बोले 50 करोड़ का है। मैंने कहा अभी आपको 5,000 की जमानत हो सकती है इससे? बोले नहीं हो सकती। मैंने कहा लोन मिल सकता है? बोले नहीं मिल सकता। मैंने कहा अब आपको लोन मिलेगा, जमानत हो जाएगी, और आप कोई भी इंडस्ट्री डालेंगे, कोई धंधा करेंगे तो लिमिट मिल जाएगी 50 करोड़ की आपको, तो आपके विकास के द्वार खुल जाएंगे। तो वो बड़ा खुश हुआ, बोले ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहा हाँ हुआ है। तो मैंने कहा गाँव में कितने तुम्हारे बिचौली मर्दाना में घर कितने? बोले 1,000। तो मैंने कहा गरीब लोग भी होंगे? बोले बहुत सारे लोग गरीब है जो 1 रुपये किलो अनाज अभी मिल रहा है। अब मान लो मैं गरीब हूँ, वहाँ का बिचौली मर्दाना में रहता हूँ, मेरी झुग्गी झोपड़ी है, मुझे मकान बनाने के लिए ऋण इसलिए नहीं मिला कि मेरी प्लाट मेरे नाम पे नहीं है। लेकिन जैसे ही स्वामी योजना आई, मेरा प्लाट 50 लाख का हो गया। अब मैं गरीब हूँ, एक तरफ से गरीब रेखा में नाम है, 1 रुपये किलो अनाज खा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मेरा प्लाट 50 लाख का हुआ, मैंने बैंक में गया, मुझे लोन मिला, मैंने उस पर मल्टी बना दी, मैंने दुकान बना दी, 2 फ्लोर में बेच दूंगा, 50 लाख में फ्री हो गया, और 1 दिन में मैं करोड़पति हो गया। तो ऐसे गरीबी हटेगी। ठीक नहीं, उसमें है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि जो बयान था उसके पीछे का तर्क क्या था या एंगल क्या था, वो आपने बताया सर कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना उसके पीछे बहुत बड़ा कारक है। मंत्री जी बहुत सोने की चिड़िया बनाएगा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, भारत को जी दुनिया का सिरमौर बनाएगा, और गांव की बेरोजगारी भी दूर होगी। अब गांव में इंडस्ट्री लगेगी, मैदा मिल लगेगी, आपका आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगेगी, जो भी फैक्ट्री लगे, तो गाँव के लोग रोजगार करेंगे, वहीं मिलेगा रोजगार। नहीं, उसमें हमारी भी सहयोग की आवश्यकता है। अगर चिप्स खाने तो विदेशी मत खाइएगा। 12 ही महीने मजदूरों को काम मिलेगा। अभी क्या गेहूं लगाते हैं, हार्वेस्टर से काट लेते हैं, मजदूर फ्री रहते हैं, इसलिए पलायन करते हैं। और इसलिए गांव की आर्थिक उन्नति प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए, इसलिए वरदान है मोदी जी इस देश के लिए, और गांव के विकास के द्वार खोले, इसलिए मैं मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और किसानों, क्योंकि किसान मध्य प्रदेश की रीढ़ है और किसान देश की रीढ़ है, और किसानों की बात हमने आपसे कई सवाल पूछे, आपने जवाब दिए। बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे इस मंच पर आने के लिए। धन्यवाद।